अब हम पेज नंबर 55 पर मूव करते हैं। तो इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं कि जो ये कोयले की जो खदानें हैं, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के कुछ एरियाज में पाई जाती हैं। और जो ये नेचुरल मिनरल ऑयल की जो खदानें हैं वो इधर अरेबियन सी के आसपास हैं और इधर असम में भी हैं। नेम द स्टेट्स विच हैव कोल फील्ड्स, अभी बताया। नेम द मिनरल ऑयल फील्ड्स इन अरेबियन सी, वो भी अभी मैंने दिखाया। नेम टू स्टेट्स विच हैव कोल फील्ड्स ऑन अ लार्ज स्केल, सबसे ज़्यादा जो कोयले की खदानें जो हैं वो झारखंड और छत्तीसगढ़ में हैं। विच मिनरल ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में असम के आसपास का एरिया जो है वो है मिनरल ऑयल्स के लिए। द रिजर्व्स ऑफ विच मिनरल ऑयल आर फाउंड इन गोदावरी बेसिन, जो ये गोदावरी का एरिया है इसमें कौन से मिनरल ऑयल पाए जाते हैं। विच ऑफ द स्टेट्स हैव मिनरल रिजर्व्स इन द गोदावरी बेसिन, गोदावरी बेसिन में कौन कौन से स्टेट में मिनरल ऑयल्स पाए जाते हैं, जो है महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र। अब हम पेज नंबर 56 पर मूव करते हैं। यहाँ पर पहला टॉपिक है बायोगैस। Biogas can be generated from biotic waste materials such as feces of animals and dead leaves, shells, etc. बायोगैस जो है वो अलग अलग बायोमेट्रिक मटेरियल से बनाई जा सकती है, जैसे कि एनिमल्स के जो बचे हुए जो उनके वेस्ट होता है उससे, या फिर पत्तों से या शेल से। द एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक नीड्स सच एज कुकिंग, हीटिंग वाटर, लाइटिंग लैम्प्स एट्सेट्रा। और जो बायोगैस है इसके हम घर में जो है खाना बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए या फिर लैम्प्स जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। Some farmers have raised biogas plants in their own yards to cater to their domestic needs. कई जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने ही घर में बायोगैस के प्लांट्स बनाए हुए हैं। Energy from waste material. Waste is generated daily on a very large scale in big metropolitan cities. Waste disposal is a major problem in such places. हर बड़े शहरों में या छोटे शहरों में बहुत बड़ी क्वांटिटी पर जो है ये कचरा हर रोज़ जनरेट किया जाता है। और इस वेस्ट डिस्पोजल का जो सिस्टम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है ऐसी बड़े शहरों में। दिस वेस्ट कैन बी सेग्रीगेटेड टू यूज़ द बायोटिक कंपोनेंट टू जनरेट गैस। और इसमें जो बायोटिक कंपोनेंट है उससे हम गैस जनरेट कर सकते हैं, उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। दिस गैस कैन देन बी यूज्ड टू जनरेट पावर, और इस गैस से हम पावर जनरेट कर सकते हैं। इन फ्यूचर दिस में हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इन सिटीज़। अगर हम इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं तो ये ऐसे जगह बड़े शहरों में या छोटे शहरों में भी वेस्ट को जो डिस्पोज करने का सिस्टम है उसमें काफ़ी मदद कर सकता है। ऑल्सो द सिटीज़ कैन बिकम सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ देयर पार्ट रिक्वायरमेंट। और इससे जो शहर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं शायद उनको पूरा करने में भी मदद मिल सकती है। The above energy resources are known as biofuels because they originate from the remains of dead plants and animals. और इन रिसोर्सेज को अब तक जो हमने पढ़े हैं इनको बायोफ्यूल्स कहते हैं, क्योंकि जो ये एनिमल्स के जो बचे हुए अवशेष हैं उनसे बने हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक पर। एटॉमिक एनर्जी। Splitting of the atoms of minerals like uranium and thorium can be used for power generation. हम अगर यूरेनियम और थोरियम को एटम को तोड़कर जो एनर्जी निकलती है उनसे भी हम पावर जनरेट कर सकते हैं। In this process, using very small quantities of minerals, energy can be generated on very large scale. इसमें जो है बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ये जो सब हमें यूरेनियम और थोरियम में ये चाहिए और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। Only a few countries in the world like India, USA, Russia, France, Japan, etc. use atomic energy. और वर्ल्ड में बहुत ही कम देश हैं जो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं और इंडिया उनमें से एक है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर होमी भाभा जो है उन्होंने पहला एटॉमिक पावर प्लांट बनाया था।
प्रोसेस बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज, अभी तक हमने जो थे ये सब्सटेंस बेस्ड पढ़े थे, अब हम प्रोसेस बेस्ड पढ़ते हैं। हाइडल पावर प्लांट, हाइडल पावर इज़ अ पावर ऑब्टेन फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर। हाइडल जो है ये क्या है कि हम जो नदियों में या बांध बना के जो पानी इकट्ठा करते हैं और फिर वहाँ पे पानी को हम अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइडल पावर डज नॉट कॉज एनी डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, और इससे हाइडल पावर से जो एनवायरनमेंट पे है कोई भी असर नहीं पड़ता है। ऑल्सो द वाटर यूज्ड इन जनरेटिंग पावर कैन स्टिल बी यूज्ड अगेन, और इसमें क्या है कि जो पावर हमने पानी को यूज़ किया है जो थर्मल पावर प्लांट्स में हाइडल पावर प्लांट्स में, उस पानी को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, वापस नदियों में डाल सकते हैं या उसको खेती के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। भाखड़ा नंगल डैम इन पंजाब एंड कोनिया इन महाराष्ट्र आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। जो पंजाब में जो भाखड़ा नंगल डैम है वो हो गया, या फिर महाराष्ट्र में कोयना जो है, ये इसी के एग्जाम्पल्स हैं। आगे अब हम विंड एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। मैन हैज़ बीन यूजिंग दिस रिसोर्स सिंस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। हम हवा को जो कई सौ सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि सेल बोट्स में नदियों को जहाज़ों को या शिप्स को चलाने के लिए। बट नाउ डेज विंड एनर्जी इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर पावर जनरेशन, बट आजकल हम इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर पावर जनरेशन अ विंड स्पीड ऑफ 40 to 50 किलोमीटर पर आवर इज़ रिक्वायर्ड। इसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हवा की जो स्पीड है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ड्यू टू दिस विंड स्पीड द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल्स टर्न, और इसकी वजह से जो ये विंड मिल्स है ये इनके ब्लेड्स घूमने लगते हैं, और इसके पीछे जो टरबाइन लगी है वो घूमती है, फिर वो टरबाइन जो पीछे जनरेटर है उसको घुमाती है, और फिर वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इस तरह से हम विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक यूज़ एंड इंडस्ट्रीज़, और जो इससे बिजली बनती है हम उसे एग्रीकल्चर में पानी के लिए, खेतों को सींचने के लिए, या फिर घरों में या फिर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। इन दी स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एट्सेट्रा विंड मिल्स हैव बीन इरेक्टेड एट मैनी प्लेसेस। कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में बहुत सी ऐसी विंड मिल्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं। आगे हम सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम सन, हमें सूरज से लगातार हीट जो और सनलाइट है मिलती रहती है। वी हैव सीन दैट द इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी इज़ मैक्सिमम इन द टॉरिड जोन। हमने अभी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि टॉरिड जोन में जो है सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी विंड की सोलर की जो है वो इंटेंसिटी होती है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ इन द टॉरिड जोन देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर यूजिंग दिस एनर्जी। तो इंडिया जो है वो टॉरिड जोन के अंडर आता है, तो इस वजह से हमारे पास काफ़ी बड़ा संसाधन है, काफ़ी बड़ा सोलर एनर्जी के फॉर्म में रिसोर्स अवेलेबल है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। There is a solar power plant at Sakri in Dhule district of महाराष्ट्र। जो सकरी में जो है बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट है। डिवाइसेस लाइक कुकर्स, लैम्प्स, हीटर्स, व्हीकल्स कैन बी रन ऑन सोलर पावर। अलग अलग तरह के लैम्प्स जो हैं आजकल, स्ट्रीट लैम्प्स जो है कई सोलर पावर प्लांट पर सोलर एनर्जी पर बेस्ड हैं। वैसे ही सोलर हीटर्स भी आजकल घरों में लगाए जाते हैं। कई सोलर व्हीकल्स भी हैं जो सोलर एनर्जी पर चलते हैं। And the generation of the solar power depends on the intensity of sun rays and duration of sunshine। और कितनी एनर्जी पैदा होती है ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा धूप पड़ रही है और कितने ज़्यादा समय के लिए धूप पड़ रही है। फिर है टाइडल एनर्जी। सी वेव्स एंड टाइड्स आर मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर दैट गो ऑन कॉन्टिन्यूसली। टाइड जो है समुद्र में की जो लहरें हैं उनकी वजह से बनता है अक्सर, और ये ऐसा रिसोर्स है जो हमेशा ही अवेलेबल रहता है। टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ बीन डेवलप्ड टू जनरेट पावर विद द हेल्प ऑफ स्पीड एंड फोर्स ऑफ वेव्स। अब हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके हैं कि जिसकी हेल्प से हम टाइडल एनर्जी की जो स्पीड है और उसमें जो वेव फोर्स है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हैंस टू इलेक्ट्रिसिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। और इस तरह से जो ये है ये भी काइनेटिक एनर्जी की से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी की वेव्स की स्पीड और उसके फोर्स पर ही डिपेंड करता है कि हम कैसे उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं।
दिस एनर्जी इज़ पॉल्यूशन फ्री एंड एवर लास्टिंग। इससे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है और इसका कोई अंत नहीं है इस एनर्जी का। इट कैन बी यूज ऑन लार्ज स्केल इन अ पेनिनसुलर कंट्री लाइक इंडिया। जिन कंट्रीज़ के पास बहुत बड़ा सी शोर है या कोस्टल एरिया है, जिन देशों के आसपास बहुत ज़्यादा समुद्र लगता है, जैसे कि इंडिया है। इंडिया के 3 तरफ समुद्र ही है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन ओशियन है, तो नीचे इंडियन ओशियन है, तो अरेबियन सी और इंडियन ओशियन। तो इस वजह से इंडिया में इस चीज़ का काफ़ी बड़ी मात्रा में यूज़ किया जा सकता है। एफर्ट्स आर ऑन द स्टार्ट सच प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, और इंडिया में इन ऐसे प्रोजेक्ट्स को शुरू करने पर काफ़ी जोर भी दिया जा रहा है। अब हम पेज नंबर 58 पर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैव ऑलवेज बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर मैन। जियोथर्मल जो है, धरती पे जो गर्म पानी के जो चश्मे हैं वो हमेशा ही हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी क्यूरियोसिटी का कारण बने रहे हैं कि ऐसे कैसे होता है। जैसे कि मणिकरण जो है हमारे देश में काफ़ी पॉपुलर प्लेस है, इनमें से एक है। और एंड द टेम्परेचर इन द अर्थ्स इंटीरियर इंक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट अ डेप्थ ऑफ एवरी 32 मीटर्स। जैसे ही हम हर 32 मीटर्स के बाद जो धरती के अंदर का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। Man has now developed a process whereby this underground heat can be utilized to generate power. हमने ऐसे भी संसाधन बना लिए हैं, ऐसे साधन बना लिए हैं जिससे जो धरती के अंदर की जो गर्मी है उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। One such project is located in at मणिकरण हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण जो प्लेस है जहाँ पर गर्म पानी का बहुत बड़ा चश्मा है, वहाँ पर हमने ये एस्टेब्लिश किया है। All the above energy resources are abiotic। जो भी अभी तक पढ़े ये सब abiotic हैं। This cause minimum pollution, इससे बहुत ही कम pollution होता है धरती पर। They are also known as inexhaustible energy resources, और इन्हें inexhaustible भी कहा जाता है क्योंकि इन energy resources का कोई अंत नहीं है, ये हम लगातार इनसे एनर्जी ले सकते हैं। अब हम एक एक्टिविटी है जो आप खुद करके देख सकते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एनर्जी रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड वेरी केयरफुली। और ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं इन्हें बहुत ही केयरफुली यूज़ किया जाना चाहिए। द डिमांड फॉर एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग ऑल द टाइम ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड ग्रोइंग नीड्स ऑफ अ मैन। और जो हमारी डिमांड्स जो हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं दिन पर दिन। जैसे आप जानते हैं कि हर रोज़ रोड्स पर व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं और हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड्स भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है या शहरों के साइज़ बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी जो ज़रूरतें हैं वो भी बढ़ती ही जा रही हैं। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ ऑल्टरनेट एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज टू मीट दीज नीड्स। और इस वजह से, क्योंकि जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, तो हमें जो उनके ऑल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे और अपनी जो ज़रूरतें हैं वो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज से पूरी करने की ज़रूरत है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू यूज़ एनर्जी फ्रिजली, और हमें एनर्जी को बहुत ही ध्यान से यूज़ करने की भी ज़रूरत है। वी मस्ट ऑलवेज अवॉइड अननेसेसरी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है और ये बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स से ही बनाई जाती है। तो जितना हम इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे उतना ही हम अपने एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। इट इज़ ईज़िली पॉसिबल फॉर अस टू डू सो, और ये हमारे लिए काफ़ी आसान भी है कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम यूज़ करें और इसे बचाने में सहायता करें।